मेरे ख्याल से रामायण की स्टार्ट में एक और कहानी है which precedes the time of Dashrath. It's about King भरत who Bharat is named after. हाँ हाँ हाँ, हरिश्चंद्र के पुत्र जो भरत भारत हो गए, और भगवान राम के भाई भी भरत थे। जैन वंशावली में भी बाहुबली के भाई भारत थे, तो और बहुत सारे भारत और होके गए। तो हमें किससे नाम से वो भारत आया हम एकदम 100% कह नहीं सकते, लेकिन आपने हरिश्चंद्र भारत का बात लाई आपने, तो मैं उसमें और एक कहता हूँ कि ये जो सूर्यवंश है ना, इक्ष्वाकु वंश, वो बहुत पुराना है। एक मैत्रायणी आरण्यक या मैत्रायणी उपनिषद ऐसा ग्रंथ है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा है, बृहद रथ करके उनका नाम था, और उन्होंने अपना मैत्रायणी उपनिषद में जो उनका वर्णन आता है उसमें ये हरिश्चंद्र वगैरह उनके पहले के हैं। और बृहद्रथ क्या कह रहे हैं, 2-4 बातें कह रहे हैं, मैं 3 बातें बताता हूँ। कि बोल रहे हैं जो आकाश में जो ब्राइट पोल स्टार है वो ढल रहा है, वहाँ से मूव हो रहा है। नाउ आप याद कीजिए 12,000 BC में ब्रह्म राशि यानी कि वेगा एंड अगस्त्य पोल स्टार्स थे। 12,000 में आप 26,000 ईयर ऐड कर दीजिए, 38,000 BC। तो 38,000 BC में अगेन ब्रह्म राशि वॉज अ पोल स्टार, 26,000 ईयर्स में वो रिपीट होगा ना। तो वो पोल स्टार ढल रहा है, मीन्स नाउ नो लॉन्गर वो अपने जगह पे है पोल स्टार। तो 38,000 BC के बाद में की ये घटना हो सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट हुआ। दूसरा वो बात कहते हैं कि जो वसंत संपात यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स है वो मघा नक्षत्र में है, वो भी ध्यान रखिए थोड़ा टाइम के लिए। और तीसरी बात वो कहते हैं कि समुद्र उनके समय में सूख रहे हैं, यानी कि पानी की लेवल नीचे जा रही है। हाँ, नाउ ये तीनों को हमें एकत्र लाना है, तो एक ही समय आता है, वो आता है 34,500 BC, यानी कि 36,000 ईयर्स अगो। नाउ 36,000 ईयर्स अगो इक्ष्वाकु वंश है, और तब शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि उनके पहले हरिश्चंद्र, सगर, नाभाग, दिलीप ऐसे और इक्ष्वाकु राजे होके गए। तो ये बहुत पुराना वंश है, और कितना पुराना वंश है उसका इनडायरेक्टली हमें वाल्मीकि रामायण में भी उत्तर मिलता है। जब दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने निकलते हैं ना, तो बहुत सारा लोगों ने उसका लिटरली लिया है, लिटरली लेना नहीं चाहिए। वो वाल्मीकि कहते हैं ये 60,000 साल पुराने हैं दशरथ। तो 60,000 साल तो आदमी तो नहीं रहता। बेसिकली व्हाट इज बीइंग टोल्ड इज दैट द दशरथ के जो फेमस डायनेस्टी है सूर्यवंश की, वो 60,000 साल पुरानी है ना। आप एक मैथ कीजिए, 12,000 BC में 60,000 ऐड कीजिए, कौन सा समय आता है? 72,000 BC। 72,000 BC में क्या हुआ था? टोबा एक्सप्लोजन हुआ था। वाओ वाओ। तो टोबा एक्सप्लोजन के बाद जो रिसर्जेंस ऑफ संस्कृति है भारतीय संस्कृति में, इसलिए इक्ष्वाकु वंश ओरिजिनल वंश कहा गया है। Goosebumps. तो इक्ष्वाकु perhaps happened right after Toba. हाँ, ओए होए, वाओ, ओके, यार मेरा दिमाग पॉज हो गया है। बट लेट्स मूव। कंसिडरिंग कि पिछले 2,000-3,000 सालों में पृथ्वी पर जो हुआ है, कि इतने सारे कल्चर्स नष्ट हो चुके हैं यूरोपियन इंपीरियलिज्म की वजह से। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये जितने भी अमेरिकन पॉडकास्ट है जहाँ हिस्ट्री की बात होती है सब ये कहते हैं। मैं अभी ये कहने वाला था कि यार नहीं, बट इंटरनेट की वजह से अब यही नॉलेज निकल के आ रही है फिर से दुनिया के सामने। बट द ट्रूथ इज, अगर एक और मीटियोर गिरा तो इंटरनेट भी हमेशा हमेशा के लिए गई। करेक्ट। सबसे ओरल ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए। हाँ, ओरल ट्रेडिशन। कितने सारे इंटरनेट आए और चले गए, हमें क्या पता। वेरी ट्रू, इट माइट बी राइट, वेरी ट्रू। टेक्नोलॉजी इज कम एंड गॉन, टेक्नोलॉजी इज कम एंड गॉन। फॉर पुष्पक विमान आके गया, राइट। यस।